कुछ लोग लिटरली मुझसे ये पूछते हैं कि क्या मैं अपने पैसों को आग में झोंक दूं, तो मैं बोलता हूँ झोंक दो। चलिए तो देखते हैं कि ऐसा होता कैसे। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं 1 साल या 2 साल में स्टॉक मार्केट से करोड़पति हो सकता हूँ, तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल हो सकते हो। फिर बोलते हैं स्टॉक मार्केट से कैसे हुआ जा सकता है, तो मैं बोलता स्टॉक मार्केट से ही होना है। स्टॉक मार्केट से तुम कितना करोड़पति होगे, क्यों ना तुम अरबपति हो जाओ। तो फिर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो ना। जब आपको पैसा जलाना ही है, आपको फास्ट अर्न, आपको गेट क्विक रिच वाली स्कीम चाहिए, तो फिर आप क्रिप्टो में ही उतरो। ऑप्शन में कितना पैसा बन सकता है? 2 रुपए का 200 रुपये हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब ये समझ लो 100 to 200% रिटर्न, समथिंग लाइक दैट। यू कैन 2000% रिटर्न, समथिंग लाइक दैट यू कैन एक्सपेक्ट। बट इन क्रिप्टो देयर इज नो लिमिट। वहां तो तुम 1000 1 लाख गुना कितना भी कर सकते हो। तो जब आपको जलाना ही है तो वहां जाओ ना। वैसे अगर आप इस माइंडसेट के नहीं है ना, आपको गेट रिच क्विक स्कीम नहीं चाहिए, आपको कोई डिसिप्लिन चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं स्लोली मार्केट में अर्न करूँ, लर्न करूँ, उसके बाद फिर से अर्न करूँ, देन आप राइट वीडियो पे आए। आज हम देखने वाले हैं कि क्रिप्टो मार्केट क्या होता है और ऑप्शन बाइंग क्या होता है। इन दोनों के बारे में हम काफ़ी कंपेरेटिवली एनालिसिस करने वाले हैं और उसके कुछ एडवांटेजेस भी जानेंगे और डिसएडवांटेजेस भी जानेंगे। जब हम क्रिप्टो मार्केट और ऑप्शन बाइंग को कंपेयर करते हैं ना, तो वेल क्रिप्टो का एडवांटेज क्या है पता है? लिक्विडिटी कुछ कुछ क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा होगी एंड इट विल मोर देन ऑप्शन समटाइम। कुछ स्ट्राइक प्राइस पे ले लो और ऑप्शन बाइंग में वहीं पर कहीं पर हाई होगी, कहीं पर लो होगी। अगेन ओपन इंटरेस्ट का गेम है, जहाँ जितना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट वहाँ उतनी ज्यादा ओपन पोजीशन, मतलब उतनी ज्यादा लिक्विडिटी। और ऑप्शन में भी मैं आपको बता दूं, अगर जो लोग इंडेक्सेस में ट्रेड करते हैं ना, वहाँ पर लिक्विडिटी यूजुअली हाई होती है कंपेयर टू द स्टॉक्स। जो फ्यूचर के स्टॉक्स रहते हैं ना, उसमें लिक्विडिटी का बहुत ज्यादा इश्यू होता है, मैंने बहुत बार देखा है। तो जो लोग इंडेक्स में कंपेयर कर रहे हैं ना, वो लोग ऐसा ना सोचे कि सब में ये लिक्विडिटी मिल जाती है, ऐसा नहीं होता है। सेकंड चीज जो क्रिप्टो में अच्छी है वो है कि वॉलेटिलिटी की जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो बहुत हाई, इवन मोर देन ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में वही चीज़ थोड़ी कम है। अगर आप देखेंगे कि लेवरेज का एडवांटेज, ऑप्शन में लेवरेज का एडवांटेज कैसे? वेल एसेट के अंडरलाइंग प्रीमियम को हम लोग खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर हमें थोड़ा फायदा तो है। बट यहीं पर क्रिप्टो को देखेंगे ना, तो क्रिप्टो किसी कॉन्सेप्ट को बैक करता है। तो मतलब आपने समझ ली, उस कॉन्सेप्ट की आप वैल्यू खरीद रहे हैं प्रीमियम देके, पर वहाँ पर जो प्रीमियम दे रहे हैं वो बहुत ही कम है। दैट्स व्हाट आई वुड से। तो वहाँ पर क्या है कि कम पैसे में ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है, बट वहाँ स्किल सेट नहीं चाहिए, तो वहाँ टोटल लक चाहिए होता है, एंड दैट इज टोटली गैम्बलिंग। और फिर है आपका डाइवर्स ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स। वेल यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन लिमिटेड हो जाता है। आप पूछेंगे क्यों, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप कहाँ कहाँ पैसा लगाएं, इंडेक्सेस में या फिर फ्यूचर के जो स्टॉक्स है, जो ऑप्शन के स्टॉक्स है उसमें। वटेवर क्रिप्टो में पता नहीं कितनी क्रिप्टो करेंसी जिसका कोई भी तोल नहीं है, तो बस इतनी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अभी अगर अपन ने एडवांटेज डिस्कस कर लिए, तो रिस्क भी डिस्कस कर लेते हैं। क्रिप्टो को पता है सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? वह मार्केट रिस्क। मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी रहती जो हर टाइम उसके अगेंस्ट ही रहती है या फिर उसको बैक नहीं कर रही होती है, तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क है। छोटा सा कुछ हुआ, धड़ाम से करेंसी, क्रिप्टो करेंसी पूरी गिर गई। सेकंड रिस्क जो रहता है वो तो ओवर ट्रेडिंग का। ऐसा नहीं हो तो ओवर ट्रेडिंग आप ऑप्शन में ही करते हैं, वहाँ तो हाई लेवरेज रहता है। मतलब ऐसा है कि भाई आपका पैसा कितना भी बन गया तो आप बोलेंगे अरे यार इतना बन गया, तो अभी एक बार बना, एक बार और बन जाएंगे तो हम तो रातों रात करोड़पति हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन से भी जल्दी हो जाएंगे। तो वहाँ लोग बहुत ज्यादा बार खेलते हैं, बोले एक बार हार गए तो क्या हुआ, अगली बार जीतेंगे। पता नहीं कोई तो कोइन लेके आते रहते, कई न्यूज वाले को पैसे देके, पता नहीं कुछ तो भी पंगा करते रहते हैं। और वहीं पर डिसएडवांटेज देखिए ऑप्शन का, तो वेल अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो सिंपली आपको टाइम दिखेगा तो पैसा देना ही पड़ेगा। मतलब बाइंग तो वही कर सकता है जिसको, जो भगवान टाइप हो, मतलब पता ही है उसको ऊपर जाना है। वैसे इसमें भी कुछ अगर आप रिस्क रिवॉर्ड का रेशो फिक्स कर देना, तो काफी ज्यादा आप गेम आपके फेवर में हो सकता है। फिर भी टाइम दिखे तो आपके अगेंस्ट ही रहेगा। सेकंड होता है वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट। जो विक्स है वो इंडेक्सेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। प्लस यहीं पर अगर बात करें स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स का जो प्राइस है उसकी छोटी सी वॉलेटिलिटी यहाँ प्रीमियम को ऊपर या नीचे ले जा सकती है। तो अगर मोटा मोटा तौर पे अगर बोला जाए ना, तो आपको ऑप्शन में है ना डीके होना ही होना है। मतलब आप ऐसा नहीं कोई ऑप्शन के प्रीमियम को या स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम को आपने होल्ड कर लिया ना, तो वैसा वैसा बना रहेगा। अगर वो आउट ऑफ द मनी भी या एट द मनी भी हो गया ना, तो जीरो हो जाएगा। मतलब यूं समझो उसमें ट्रेड भी नहीं हो तो भी जीरो हो जाएगा। और अगर आपने इन द मनी भी खरीदा है तो भी उसमें टाइम डीके की वैल्यू गिरना निश्चित है, चाहे आपका स्टॉक यूनिट भी मूव नहीं किया। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। वहीं पर अगर आप क्रिप्टो में जाते हैं तो वहाँ यूं समझो कि कोई ट्रेड डीके होता ही नहीं है। और वहां तो आपको जो लेवरेज है वो यूं समझ लो यहाँ से 1000 गुना ज्यादा है, 1000 लाख गुना ज्यादा। तो इस सेंस में अगर आपको बर्बादी करना है, तो बर्बाद करने के लिए अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई है यहाँ पर। वेल इस वीडियो का मकसद मुझे आपको एक ही चीज समझाना था टोटली,
यार अगर आप नए हैं, आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है, इवन आप इंटरमीडिएट भी हैं, तो ऑप्शन बाइंग के लिए बिल्कुल मत जाइए, क्रिप्टो के लिए बिल्कुल मत जाइए। क्योंकि ये जितना आपको दिमाग को रश दे रहे हैं ना, एड्रेनलिन रश, यार एकदम से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसका उल्टा भी उतना ही सत्य है। मतलब ये एकदम से आपको रोडपति भी बना सकते हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि भैया इनसे दूर रहिए। और अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा हो ना, तो हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल।